हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फी ज्योमेट्रिक्स होम। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ टॉपिक्स पे। जो टॉपिक हैं आज वो हैं करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेसिस्टेंस। करंट तो आप लोग बेसिक जानते ही हैं। करंट आई कहते हैं हम लोग। इट इज़ द रेट ऑफ चार्ज ऑफ फ्लो पर सेकेंड। मतलब चार्ज कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो चार्ज को हम लोग किस यूनिट में करना है? क्यू से। रेट ऑफ चार्ज मीन्स क्यू बाई टी, टाइम इन सेकेंड। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। तो करंट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, इसे कहते हैं एम्पियर। एम्पियर इसका ये कूलम्ब पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 कूलम्ब पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर। एम्पियर करंट जब हम लोग नापते हैं वो इसका यूनिट होता है, मीन्स करंट आई यूनिट इज एम्पियर। ठीक है, सेकेंड टॉपिक इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है? कहता है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑफ मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन। मतलब कोई इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट। मतलब इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक हो सकता है। और यहाँ एक चार्ज क्यू है, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क लगता है, ठीक है, इसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। V इज इक्वल टू वर्क बाई चार्ज। वर्क मीन्स W बाई चार्ज Q, तो V आ गया W बाई Q। इसका यूनिट देखते हैं, यूनिट होता है वोल्ट। तो 1 वोल्ट कितना होगा? 1 वोल्ट इज इक्वल टू यूनिट कितना, वर्क क्या होता है? जूल कूलम्ब। तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम्ब। ठीक है, ये दो फार्मूले आप दिमाग में लीजिए कि V इज इक्वल टू W बाई क्यू, ठीक है, एंड I इज इक्वल टू Q बाई टी। स्मॉल क्यू मानते हैं हम लोग स्पेशली। और उसके बाद आता है रेसिस्टेंस। क्या होता है देखिए, ये आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। रेसिस्टेंस, कंडक्टर आप जानते ही हो, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने मान लिया ये हमारा है कंडक्टर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये हमारा कंडक्टर है, यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव है। पॉजिटिव न्यूक्लियस के अंदर होता है, पॉजिटिव नेगेटिव बाहर होता है। ये हमारे हैं इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली होते हैं, मूव बहुत रैंडम मोशन शो करते हैं। मतलब रैंडम मोशन, इधर उधर भागते हैं और कोलाइड करते हैं, मतलब टकराते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभी हमने पढ़ा है। तो रेसिस्टेंस होता क्या है एक्चुअली में? द ऑब्स्ट्रक्शन, या हम कह सकते हैं अपोजिशन
ऑफर्ड बाई कंडक्टर टू पैसेज ऑफ ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। कहता क्या है, देखिए हमारा कंडक्टर है, ठीक है। ये पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडम मूव शो करते थे, बीच में पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड है। इलेक्ट्रॉन हमारा रैंडम मूव शो करते थे। उसके बाद जब हमने इसमें पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वोल्टेज अप्लाई किया, उसके बाद ये सब इलेक्ट्रॉन जो थे ड्रिफ्ट हो गए, ठीक है। इसी ड्रिफ्टिंग को अपोजिशन करने के लिए रेसिस्टेंस का यूज करते हैं। तो रेसिस्टेंस का एक्चुअल डिफिनेशन जो है वो तो नॉर्मली हम लोग बेसिक कहते, लेकिन बट एज ए 10th क्लास स्टूडेंट आपको इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ये बोलते हैं। हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश होता है एंड ऑफ कंडक्टर के बीच। ये कंडक्टर का दोनों एंड में पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश्ड होता है और चार्ज भी फ्लो होता है, ठीक है, आई भी फ्लो होता है। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका रेशियो को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। आर इज इक्वल टू, ठीक है, वी बाई आई। ये हमारा मेन है। तो हम लोग क्या कहेंगे डिफिनीशन में, द रेशियो ऑफ, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट इज नोन एज के लिख रहा हूँ कि ऐसे रेसिस्टेंस। इन्हीं के ऊपर ओम्स लॉ आ गए। एक फिजिशियन है, ओम्स लॉ ने कहा कि ऑल फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर रिमेन्स सेम। तब ऑल फिजिकल कंडक्टर condition of a conductor, the current means I is directly proportional to potential difference V। तो ये कांस्टेंट, ये इन्वर्सली है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हमारा थ्योरम। तो इसको हम लोग कांस्टेंट हटा के इसका प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं कांस्टेंट लगा के। तो यहाँ पे R ठीक है, नहीं सॉरी, ऑल फिजिकल कंडक्टर कंडीशन ऑफ ए कंडक्टर रिमेन्स सेम, द करंट फ्लोज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने सही बात कहा था, इस पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट, तो V इज इक्वल टू आई आर, यही हमारा कांस्टेंट रेसिस्टेंस। तो हम एक ट्रिक बताते हैं याद करने का। एक ट्रायंगल बनाइए, ऐसे कीजिए, ये V, ये I, ये R। देखिए V इज इक्वल टू आई आर, दिख रहा है आपको, ठीक है। R इज इक्वल टू V बाई आई, ठीक है, एंड I इज इक्वल टू V बाई आर। ये तीनों आप याद कर लीजिए, इसमें न्यूमेरिकल लगते हैं। हम लोग रेसिस्टेंस के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे कि रेसिस्टेंस को आप फिजिकली देखिए कुछ इस तरह के होते हैं। ये देखिए, ये रेसिस्टेंस 0.25 ओम का। हाँ, एक आपको चीज़ बता दूं, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है ओम, कुछ ऐसे दिखता है, देखिए ओम, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके जाने वाला हूँ, सीरीज सर्किट ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का सीरीज सर्किट। देखिए ये हमारा रेसिस्टर है, देखिए तीनों का तीनों देखिए ध्यान से सब सीरीज में जुड़ा हुआ है। सीरीज देखिए रेसिस्टेंस ऐसे बनाते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। अब हमने कहा रेसिस्टेंस हो गया, अब हम बैटरी बना देते हैं। ये हमारा प्लस, ये हमारा माइनस। हमें करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है।
करंट फ्लो हो ही रहा है, देख ही रहे हैं। ये R1 मान लेते हैं रेजिस्टेंस, ये R2 है, R3 है। इसी के ऊपर हमारा डेरिवेशन। पहले तो आप ये याद कर लीजिए, ये V, ये I, ये R, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा, ये V3 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसका V1 क्या होगा, V इजिकल टू आई होता है, तो V1 एक करंट हर जगह सेम होगा, I सेम एवरी वेयर। तो V1 इज इक्वल टू देखिए IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस PD वोल्ट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। I कॉमन लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। फिर आगे की बात करते हैं। ये देखिए अभी हमने पढ़ा क्या है, V इज इक्वल टू IR, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। IR इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आई हो गया कैंसिल, R सीरीज में रेसिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ऐसे एग्जाम्पल लेता हूँ, 3 रेसिस्टेंस हमने बना लिया, ठीक है। ये 1 ओम का, ये 2 ओम का, ओम सिंबल याद रखिए, 3 ओम का। पूछा हमने रेसिस्टेंस सीरीज में है, उसका रेसिस्टेंस क्या होगा। R इज इक्वल टू दिए R1 प्लस R2 प्लस R3, 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, 3 3 6 ओम। इजी है ना, ये है डेरिवेशन। अब बात करते हैं पैरेलल। पैरेलल की बात करते हैं। पैरेलल सर्किट ऑफ रेसिस्टेंस। पैरेलल सर्किट देखिए, अब पैरेलल का मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये हमारा पैरेलल, देखिए पैरेलल ही होता है ना, पैरेलल लाइन देखिए, ठीक है। देखिए रेसिस्टेंस पैरेलल में, मतलब कुछ इस तरह से, ठीक है। तीनों एक वायर से, देखिए कहाँ गया, ये देखिए तीनों जुड़े हुए हैं। ये यहाँ से मैं ले जाऊँगा, एक यहाँ से ले जाऊँगा, तो ये वायर हो गया मेरा मेन, ठीक है। और यहाँ मेरा बैटरी प्लस, ये हो गया मेरा माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे I वेरी करेगा, मतलब चेंज रहेगा। ये तो R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक फ्लो कर रहा है I1, इसका I2, इसका I3, ठीक है। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, और वहाँ पे क्या था, करंट सेम था। और यहाँ पे I जा रहा है, ठीक है। फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव हम लोग डिनोट करते हैं करंट को, इस बात का ध्यान रखिएगा। डायरेक्शन आगे चलते हैं, डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो I इज इक्वल टू, तो टोटल I करंट कितना, I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। हम लोग पढ़े हैं, ये ट्रायंगल याद कर लीजिए, VIR, I इक्वल टू V बाई, तो I1 इज इक्वल टू V बाई R1, I2 V बाई R2, क्योंकि V सेम है, ठीक है। V बाई R3, I इज इक्वल टू V कॉमन लेके 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अभी हमने पढ़ा है इक्वल टू V बाई R। देखिए I इज इक्वल टू, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, V बाई R इक्वल टू ये V 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3, ये V हो गया कैंसिल, 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई
R2 प्लस 1/R3, इसी को कहते हैं रेसिस्टेंस इन पैरेलल। तो 1/RP पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितना रेसिस्टेंस होगा प्लस डॉट 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 1/Rn, ठीक है, जितना होगा उतना। तो ये डेरिवेशन समझ में आपको, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं एक। क्वेश्चन कहता है कि ये 2 ओम का है, ये 4 ओम का है, ये 6 ओम का है, R1 R2 R3, फाइंड रेसिस्टेंस टोटल। तो रेसिस्टेंस पैरेलल में करते तो 1/R पे भी हमने फार्मूला पढ़ा है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। एलसीएम ले लेते हैं, 2 4 6 का, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 6, ठीक है। तो एलसीएम जाएगा 12, ऊपर लिखते हैं 6 प्लस, ठीक है, तो हो जाएगा 11/12, 1/RP। तो RP इज इक्वल टू 12/11 ओम, ठीक है। इसको ऊपर चढ़ा देंगे तो ये चला जाएगा, रेसिस्टेंस इन पैरेलल आ जाएगा। अब हमने क्या पढ़ा है कि R सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, कितना भी रेसिस्टर हो आपके पास, रेसिस्टर हो n टाइम्स Rn, तो R सीरीज हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, NR मतलब जितने टाइम होगा, और R पैरेलल इक्वल टू RP, जो हमने बताया था अभी, रेसिस्टेंस बाई N, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल कीजिए। थैंक यू।